हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर दी है। सुबह सुबह उठ करके थोड़ी सी मैंने दाल भिगो दी है, अरहर और उड़द की दाल है, और थोड़ा सा आलू कट कर दिया है, धनिया की पत्ती धुल दिया है। सबसे पहले थायराइड की दवा खाते हैं और वॉच लगाते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे कि क्या वॉक से वजन कम होता है? तो बिल्कुल कम होता है। वॉक से वजन इतनी जल्दी कम नहीं होता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है वजन। जितना हम कम करते हैं उसका वापस आ जाता है। लेकिन आपको अगर वजन कम करना है ना, तो चलिए आज का हमारा वजन देखते हैं। सबसे पहले कल मैंने सॉल्ट फ्री डे किया था, जिसमें मैंने पानी दूध पिया था, और 60 kg वजन था। आज हमारा 58-55 दिखा रहा है, तो यानी 1.5 kg का फ़र्क पड़ा है। और जो हमने कुछ खाया पिया नहीं है, पूरा शरीर यानी पूरा पेट खाली है, तो उसका भी वजन होता है। जब हम खाना पीना खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारा वजन ज़्यादा दिखाता है, 1 kg लगभग। तो कल मैंने कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से 1.5 kg हमारा वजन कम हुआ है। अगर आपको लगता है वॉक से वजन कम होता है, तो बिल्कुल कम होता है। लेकिन हमें वॉक कैसे करनी चाहिए? हमें इतनी तेज़ वॉक करनी चाहिए कि कम से कम 1 घंटे में 5 किलोमीटर की वॉक कर लेनी चाहिए, या फिर 1 घंटे में आपको 6 किलोमीटर की वॉक करनी चाहिए। और ये लगातार आपको 1.5 घंटे की वॉक करनी चाहिए। यानी आपको मिला जुला के कह सकते हैं 10,000 स्टेप अगर आप डेली लेते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम मिला के। क्योंकि देखिए, चलना आसान नहीं होता, चलते चलते भी इंसान थक जाता है। 1 घंटे से ज़्यादा चलना होता है ना, तो सब काम बोरिंग सा लगने लगता है। वॉक करना भी, वॉक आपकी तेज़ रहेगी, स्पीड ज़्यादा तेज़ रहेगी, तो आपकी कैलोरी बर्न होगी। वहीं पर आपको देखा जाए कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको वॉक करेंगे तो ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी। अगर आप पतले हैं तो आप वॉक करेंगे तो आपकी कैलोरी कम बर्न होगी। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि अगर हफ्ते भर आप 10 किलोमीटर की डेली वॉक करते हैं, तो लगता है कि हफ्ते भर में 1 kg वजन कम होगा। तो अगर हफ्ते में 1 kg वजन कम होगा, तो मतलब 30 दिन होते हैं महीने में, आप ये मान के चलो 3.5 kg वजन कम होगा। लेकिन आपको डाइट का विशेष ध्यान देना होगा। डाइट में जैसे आपको घर का बना हुआ खाना, बहुत कम तेल में, जैसे आप 600 कैलोरी अपनी वॉक से खर्च करते हैं और 500 कैलोरी अपने खाने से कम कर देते हैं। जैसे हर लेडीज़ को 1200 कैलोरी खाने को चाहिए होता है, तो 1200 कैलोरी में आप 500 कैलोरी कट कर दो, और 6-5-11 मतलब 6-6-12, तो आप मान लो 500 कैलोरी कम कर देते हो, 600-700 कैलोरी खाते हो, तो इससे आपका वजन घटेगा। लगभग 1 महीने में 3 से 3.5 kg आपका वजन कम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको वॉक बहुत तेज़ करनी होगी। दूसरी चीज़, आपको खाना जो है अपना लिमिट में खाना होगा। जैसे आप थोड़ा सा कैलोरी कम कर दें, जैसे आप 3 रोटी खाती हैं तो 1 रोटी कम कर लें। तो यहाँ पे मैंने 7,343 स्टेप लिए हैं। 6 किलोमीटर मैंने वॉक की है 1 घंटा 11 मिनट में। और हाँ, 1 घंटा मान लो, 11 मिनट आप ये कह लो कि मुझे 5 मिनट इधर से जाने में, 5 मिनट उधर से आने में लग जाता है। क्योंकि जो हमारा रास्ता है उबड़ खाबड़, और जब से हम वॉक शुरू करते हैं तब से हम लेके माने तो 5 मिनट इधर निकाल के 5 मिनट उधर निकाल के 1 घंटे में मैंने 6 किलोमीटर वॉक की है। तो मैं इसे वॉक नहीं कहूँगी, इसे ब्रिस्क वॉक कहूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ वॉक होती है। और तुरंत आकर के घर में गुनगुना 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। पानी पी के मैं इसलिए वॉक पे नहीं जाती हूँ क्योंकि पेट भरा भरा रहता है, तो वॉक तेज़ नहीं होती है। तो सबसे पहले पानी पीकर आज हम स्नान करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। तो आप लोगों के कहने के अनुसार आज मैंने सुबह सुबह नहा तो लिया है, उसके बाद मैं किचन में आऊँगी, लेकिन बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा, हरा मिर्ची, लहसुन मैंने डाला है। अगर इसमें हरा लहसुन होता तो और भी अच्छा लगता। तो यहाँ पे मैंने मटर डाल दिया, जो कि मेरा फेवरेट आ चुका है मटर, पहली बार बन रहा है मटर मैंने बनाया। लेकिन मैं सच बताऊँ, जो मटर का स्वाद होता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं था। एकदम मतलब ऐसे लगता ना, चरेर मटर, यानी कड़ी मटर थी, बिल्कुल मीठा नहीं था। मटर घुघरी उसकी अच्छी लगती है जो मीठी मीठी मटर होती है। इसका तो मैंने बनाया, खाया तो सबने खाया ही, अब बना है तो फेंका तो जाएगा नहीं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा आलू डाल दिया, हल्दी नमक डाल दिया, बस। इसमें मसाले नहीं कोई जाएंगे। बहुत सारे लोग मसालेदार भी बनाते हैं, लेकिन मैं सादा सिंपल बनाती हूँ। मटर का अपना अलग ही स्वाद होता है। जैसे ये मीठी होती है मटर ना, तो ऐसे ही चाय के साथ अच्छी लगती है। पद्देव जी हमारे सुबह से चाय का रट्टा लगा रहे थे, लेकिन आज मैंने कहा किचन में मैं तभी घुसूंगी जब तक स्नान नहीं कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने आलू मटर को छौंक दिया है। बेटा स्कूल नहीं जाएगा, बेटी स्कूल जाएगी, उसके लिए मुझे कुछ तैयारी करनी है। और पद्देव जी के आदेश अनुसार सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय में
में चीनी, चाय पत्ती, अदरक इसी लोटे में डाल करके मटका वाली चाय बनाते हैं। लोटे में दूध रहता है तो फिर मैं सोचती हूँ अलग से भगोना में क्या पलटना, चलो इसी लोटे में ही रख देते हैं, चाय बन जाएगी। यहाँ पे मैंने कुकर में बथुआ काट लिया है, 2-3 मिर्ची डाली है, 1 टमाटर मैंने डाला है, थोड़ी सी इसमें हींग मैंने डाली है। और आज मैं बनाऊंगी बथुआ का सगपहिता बोलते हैं। और इसमें मैंने हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला डाला है। साथ ही यहाँ पे मैंने अरहर की दाल और थोड़ी सी हरी वाली जो उड़द की दाल होती है उसको मैंने ऐड कर दिया है। आधा उड़द की दाल है, आधा अरहर की दाल है। दाल डालने के बाद इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे। जो सगपहिता होता है बहुत पतला नहीं होता, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है, तो खाने में अच्छा लगता है। और साथ ही इसमें स्वादानुसार नमक डाल करके 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी में अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि दाल हमने सुबह उठ करके ही धुल करके रख दिया है। मेरी आदत होती है अगर दाल चावल बनाना है तो पहले से ही उन्हें धुल करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है, दाल जल्दी पक जाती है। दूसरी बात क्या होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे ना तो आधा तो बीमारी इससे ही चली जाती है कि हम जो खाएंगे पिएंगे डाइजेस्ट होता जाएगा, तो आधी बीमारी तो इससे ही हमारी कम हो जाती है। यहाँ पे मैंने मटर को एक बार देख लिया, ये अच्छे से पक चुकी थी। इसका आलू भी अच्छे से गल चुका था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल देते हैं, थोड़ा सा स्वाद आएगा। गर्मा गर्म आलू मटर खाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने वही बात आपको बताई ना, मटर मीठी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। मीठी मटर का ही निमोना अच्छा लगता है, घुघरी अच्छी लगती है। और ये मटर तो आप इसका सब्जी वब्जी में डाल के बना सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें स्वाद नहीं थी। तो बस एक तरफ मैंने यहाँ पे सबसे पहले दाल चढ़ा दिया है और दाल अपना आराम से पकता रहेगा। चाय बन चुकी है, चाय छान देते हैं हम और हमारे पति जी चाय पीते हैं। आलू मटर में अभी मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है। क्या होता है ना, पहले मैं चाय का स्वाद ले लूँगी, आलू मटर आराम से खाऊंगी, पहले चाय पी लेती हूँ। यहाँ पे बिटिया के लिए भी थोड़ी सी चाय दे दी है। और नहा के आने के बाद ठंड लग रही थी। आज मैंने सुबह सुबह 7 बजे नहा लिया। देखिए हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, हमारे यहाँ सप्लाई का पानी आता है, तो इतनी सुबह सुबह पानी नहीं चलता। ठंड के मौसम में सुबह सुबह नहा लो तो पूरा शरीर ठंड पड़ जाता है, फिर काम नहीं होता। एक तरफ तो जड़ाई लगी रहती है, दूसरी तरफ काम नहीं होता। और इतना भक्तई मुझे नहीं करनी है, बस भक्तई करने का टाइम आएगा तो भक्तई हो जाएगी। और जितना कर पाओ उतनी ही भक्तई करो, मतलब कि जान से बढ़कर भक्तई नहीं है। बहुत सारे लोगों को होता होगा, उनके यहाँ जो गर्म पानी वाला लगा वो सब लगा होगा तो अपना आराम से नहा लेते होंगे। तो मेरे यहाँ ऐसा कुछ सुविधा नहीं है पानी गर्म करने के लिए। हम ताज़ा ताज़ा पानी नहाते हैं, हमको अच्छा भी लगता है ताज़ा पानी जो फ्रेश आता रहता है टोटी से, उसी से नहाने के। ना ठंडी में हम लोग गर्म करते हैं, ना गर्मी में ठंडा करते हैं, जैसा रहता है वैसा टोटी से हम नहा लेते हैं। तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली कि जब ताज़ा पानी चलता है तो ठंडी में क्या होता है, ताज़ा ताज़ा गर्म पानी आता है। सुबह 8 बजे नहाओ और जब गर्मी में नहाओ ना तो ठंडा ठंडा पानी आता है ऑटोमेटिकली। जिस हम रूम में रहते हैं ये गर्मी में ठंडा रहता है, और जो गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडी में ये गर्म रहता है, क्योंकि हम सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं। ठंडी के मौसम में चारों तरफ से बंद कर दो तो ये रूम पूरा अच्छे से गर्म रहता है। इसके अंदर आओ बाहर से टहल के ना तो लगता है कितनी ज़्यादा गर्मी है। घर के अंदर हमें स्वेटर पहनने की दो ज़रूरत नहीं होती, फिलहाल तब भी पहन लेते हैं। आटा गूँथ लिया है मैंने, एक तरफ मैंने दाल चढ़ाई है। बिटिया के लिए फटाफट से पराठा बना देते हैं। मैंने सोचा जो आलू मटर मैंने बनाई है उसी को मैश करके हम पराठे भर करके बना देते हैं, लेते जाओ। लेकिन वो कह रही थी नहीं मम्मी हमें आलू मटर अलग दो और सादे पराठे अलग बना के दो। हमने कहा ठीक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है रिफाइंड का यूज़, जैसे मैं अपने रिफाइंड बताती हूँ तो रिफाइंड नहीं होता, वो सनफ्लावर ऑयल होता है। लेकिन इतने दिन से हम रिफाइंड का नाम लेते लेते हमें रिफाइंड ही आता है। हम अपने घर में रिफाइंड नहीं मंगाते हैं, सनफ्लावर ऑयल मंगाते हैं और उसी से बनाते हैं। चाहे वो कुछ भी बनाना हो, पुड़ियाँ तलने का, सनफ्लावर ऑयल हेल्दी होता है। रिफाइंड ऑयल सब कहते हैं नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है उसमें ये तो नहीं पता, हाँ नुकसान करता है। और जो चीज़ नुकसान करती है हम उसे अपने घर में कभी नहीं लाएंगे अगर हमें पता है। तो यहाँ पे बिटिया के लिए मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया, ये स्कूल चली जाएगी। बाकी यहाँ पे सगपहिता हमारा बन करके तैयार हो चुका था, इसको मैंने खाली कर लिया है, 2 सीटी में पक चुका था। सगपहिता इसलिए घर में ज़्यादा नहीं बनता क्योंकि ये हमें हमारे पतिदेव जी को पसंद है, बिटिया बेटा इसको खाते नहीं है। तो यहाँ पे सगपहिता निकाल करके इसी में मैंने 5-6 आलू डाल दिए हैं। हाँ हमारे घर में चोखा सब लोग बहुत चाव से खाते हैं, चाहे वो दाल चावल के साथ चोखा खाना हो या फिर बाटी चोखा के साथ चोखा खाना होता है। अगर बैगन का चोखा बन रहा है तो सब एक ही आस में बैठे होते हैं कि इसके साथ बाटी बनती तो मज़ा ही आ जाता। तो यहाँ पे 5-6 आलू मैंने चढ़ा दिए हैं। बैगन फ्रेश आए थे, इनको मैंने बीच से कट करके चेक कर लिया है, ये सड़े गले तो नहीं है, इसमें कीड़े तो नहीं पड़े हैं, ये ज़रूरी होता है। और कभी कभार क्या होता है मैं ऐसे ही खड़े ही इसको मतलब भून देती हूँ, बाद में देखती हूँ इसमें कीड़े हैं कि नहीं है। अगर ये सड़े हैं तो वैसे भी फेंक देना है कच्चे, बस हाँ ये तो गैस ज़्यादा लग जाती है सेकने में। बंद करके इसे भूनने का एक फ़ायदा ये होता है कि जिसमें पानी होता है वो निकलता नहीं है, जो पानी बाहर निकलने लग जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी भूनना है आराम से। 2 बैगन 2 टमाटर, और इससे क्या होता है हमारा चोखा एकदम अलग से गीला गीला हो जाता है ना। लसर इसमें जो लसोड़ापन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है बैगन से, तो बहुत अच्छा लगता है चोखा खाने में। चाहे आप इसे कच्चा चोखा बना के खाओ, चाहे इसे भून करके खाओ, दोनों तरीके से अच्छा लगता है। तो जो हम दाल चावल के साथ चोखा बनाते हैं उसे भून के बनाते हैं, इसमें हल्दी वगैरह मसाला वगैरह नहीं यूज करते हैं। बहुत
सारे लोग को मैंने देखा है इसमें मटर डाल देते हैं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, मसाले भी डाल देते हैं। तो लेकिन जो हमारे यहाँ चोखा बनता है वो सादा सिंपल लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, हरी धनिया की पत्ती डाल के 3-4 चीज़ें बनती हैं। तो क्या कहते हैं, मैंने टमाटर बैगन छील लिया था, आलू गोभी हमारा उबला नहीं था, तो मैंने कहा चलो भाई दाल में तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन सरसों डाला है, सरसों का तेल डाला है, क्योंकि देखिए देसी घी जब तक गर्म है तब तक वो अच्छा लगेगा, और जब इससे ठंडा हो जाएगा हमारा दाल वो घी जम जाएगा तो फिर नहीं अच्छा लगेगा। और जो सकपहिता होता है ना, सरसों के तेल में ही छौंकना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आलू पक चुकी थी, मैंने आलू को निकाल लिया है, और दाल में मैंने क्या कहते हैं जो कुकर था इसमें मैंने फटाफट से चावल डाल दिया। और मुझे 9:15 बजे तक खाना भी बना के तैयार करना होता है, क्योंकि पद्देव जी क्या है आजकल सुबह ही खा करके निकल रहे हैं। ये देखिए रेडी हो चुके हैं, ये अपना पहन के कोट पैंट अपना तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से दाल में तड़का लगा देते हैं। आटा भी मैंने गूंथ करके रख लिया है, चोखा भी तैयार है लगभग मैंने आलू मैंने उबाल लिया है। बस ये दाल बन चुका है, चावल रख दिया है, सीटी आ जाएगी, बस 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में सारे काम हो जाएंगे। तो खूब अच्छे से तड़का लगा कर मैंने मिला दिया, बस इसको ढक देते हैं। सकबैते की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना कि बहुत दिन बाद बना भी है, ठंड में पिछली बार शायद बना था कि नहीं बना था याद भी नहीं रहता। और किसी मौसम में बथुआ मिलता ही नहीं कि चलो हर मौसम में मिलता है बना लेते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म आलू उबल चुकी थी, आलू बैगन टमाटर सबको अच्छे से मैश कर लेते हैं। मुझे भी ये चोखा बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ जब खाओ, और ठंड में तो कुछ भी बना दो भैया सब अच्छा लगता है। ठंड का खाना का स्वाद ही अलग रहता है, लेकिन जब गर्मा गर्म खाओ तो मतलब तभी। हमारे घर में सबको ठंडा ठंडा खाना अच्छा लगता है, जब ठंडा बना के रख दो सब लोग ठंडा खाएंगे, लेकिन मुझे ये होता है गरम गरम बनाओ, गरम गरम खाओ तुरंत ही। आजकल नाश्ता मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट खाना ही बन रहा है, मतलब जैसे ज़्यादातर खाना बन रहा है, क्योंकि सबकी छुट्टी है, मतलब सबकी छुट्टी में बेटे की बोर्ड परीक्षा की वजह से छुट्टियाँ चल रही है, फिर बोर्ड की परीक्षा चालू हो जाएगी उसके लिए तैयारी चल रही है। बिटिया अपना स्कूल जाती है, वो 9th में है, और पद्देव जी का तो ऑफिस रहता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, आलू मैश कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, खूब सारा लहसुन अदरक हरी मिर्ची कट करके मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैश किया हुआ आलू बैगन का चोखा इसमें ऐड कर दिया है। बस 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं होता, भूनना तो वैसे ही है, बैगन भुना है, टमाटर भुना है, आलू भी उबला हुआ है। तो बस इसको सौंधापन लाने के लिए बस कढ़ाई में थोड़ा सा कल्हार दे देना है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, खूब सारी धनिया की पत्ती डालो चोखे में तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। और अक्सर मेरे घर में जब मसाले वाले खाने ज़्यादातर खाए जाते हैं उसके बाद चोखा बन जाता है। अगर मैं सब्जी बनाने की कोशिश करती हूँ तो बच्चों को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती सब्जी, तो ये होता है चलो भाई जो बच्चे लोग ज़्यादा चाव से खाएंगे वही बन जाता है। तो बस इसको 2-3 मिनट अच्छे से भूनेंगे धनिया की पत्ती नमक डाल करके, और हमारा चोखा बन करके तैयार है। चाहे तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हो, मैंने एक दिन हल्दी डाल करके बनाया था। हल्दी डालने से इसका कलर थोड़ा सा पीला हो जाएगा, बाकी खाने में कोई इसका स्वाद में अंतर नहीं आएगा। और उसके बाद फटाफट से मैंने रोटियां बनानी है, मोटी मोटी रोटियां बना देनी है। उसके बाद खाना पद्देव जी की लगा देना है, और अपना ये खा वा के चले जाएंगे। बर्तन तो इतने सारे हो चुके हैं कि पूछो मत। आज सुबह सुबह ही सबसे पहले स्नान करने के लिए निकल गए थे। स्नान करने के बाद जो हमारा अनुभव एक्सपीरियंस है ना, एक तो पहले से ठंडा पानी टंकी में भरा हुआ था, 8 बजे तक पानी ताज़ा ताज़ा भर दिया जाता है तो गर्म गर्म आता है। तो सबसे पहले आज आप लोग कुछ भी कहें, हमें फुहड़पन कहें या फिर कुछ भी कहें, भक्तई कहें, मुझे इतना ज़्यादा भक्तई नहीं आता, ज़्यादातर होता है साफ़ सफाई करो सबसे ठीक है। तो यहाँ पे रोटी बनाकर पद्देव जी को खाना देते हैं, उसके बाद बर्तन वर्तन साफ कर लेते हैं। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना, क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना, याद आ रही है यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा, याद आ रही है जान जा रही है, कैसे कर दूं मैं बयां, तू ना समझे जाने कहाँ। बर्तन धुलने के बाद मैं सीधा बिस्तर में चली गई थी, थोड़ी देर हाथ पैर सेका, उसके बाद जो भी फ़ोन ऑन के काम होते हैं उनको निपटाया। दोपहर का लंच मैं 2 बजे कर रही हूँ, और दोपहर का लंच करने के बाद शाम का डिनर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आज लेट हो चुका है। मैंने मटर खा लिया था सुबह, वैसे 12 बजे 11:30 बजे खा लूँ ना तो फिर क्या होता है ना, शाम के टाइम थोड़ा सा भूख लगता है 2 बजे, तब 2 बजे मैं चना थोड़ा सा गुड़ खा लेती हूँ जब मुझे भूख लगता है, या फिर कोई फ्रूट है वो खा लेती हूँ। अगर मैंने 2 बजे लंच किया है तो मैं रात का खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, रात में दूध ले लूँगी, या फिर दूध और 1 या 2 रोटी ले लूँगी, बस ऐसा ही कुछ रहेगा। शाम के टाइम में वॉक पे गई थी, वॉक से दूध लेके आई, और खाना खाने के बाद बिटिया आ गई थी, उसको मैंने खाना वाना खिलाया। उसके बाद टहलने चली गई थी 4 बजे।
सो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने गाजर कद्दूकस कर लिया है और मैं तो ज्यादा तो गाजर नहीं थी, उस दिन गाजर का हलवा बनाया था ना तो गाजर बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसका भी गाजर का हलवा बना देते हैं। क्योंकि खोया भी बचा था तो मैंने कहा चलो खोया चीनी दूध मिलाकर बना देते हैं मिठाई। और ये गाजर मैंने पहले ही घिस करके रख दिया था। सबसे पहले यहाँ पे दूध एक तरफ चढ़ा देते हैं, दूसरी तरफ चढ़ाते हैं कढ़ाई। गाजर का हलवा मेरे घर में सबको पसंद आ रहा है, बहुत आसान तरीके से बन जा रहा है। अगर खोया रखा हुआ है ना तो हलवा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आप सिर्फ दूध डाल के बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गैस भी लग जाती है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि इसको चलाते चलाते बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो क्या करते हैं ना, खोया मार्केट से ही हम मंगा लेते हैं। जैसे आपको ना 440 रुपये यानी 450 रुपये केजी खोया मिल जाएगा। तो मैंने आधा केजी मंगाया था, एक बार मैंने बनाया था तो आधा लग चुका था। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल करके, सबसे पहले आपको गाजर को ही खूब अच्छे से भूनना है। मतलब गाजर जितनी अच्छी भुनी रहेगी आपकी उतना ही बढ़िया आपका ये जो हलवा है बनेगा। तो गाजर को भूनते भूनते ना आपको गाजर में पहले ही जितना पानी होता है ना उसको सब ड्राई कर लेना है, सुखा देना है। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ही दूध डाला है, लगभग ये 3 पाव का दूध है, टोंड दूध है, ये फैट वाला दूध नहीं है। अगर आप फुल फैट दूध डालेंगे तो आपका खोया इसमें ज़्यादा निकलेगा, यानी ये ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाएगा। तो आज मैंने चीनी की क्वांटिटी कम कर दी है, इसमें 3-4 चम्मच चीनी डाली है क्योंकि जो गाजर है बहुत ज़्यादा मीठी है। सीजन की गाजर जो आ रही है ना बहुत ज़्यादा मीठी है। उसके बाद मैंने इसमें काजू बादाम थोड़ा सा कट करके डाल दिया है। 2 ही 3 आजकल ड्राई फ्रूट बचे हुए हैं घर में, जो बचा है घर में उसी से भी यह काम चला लेना है। तो यहाँ पे ये पाव भर खोया है, खोए को डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। और खोया डाल देने से ना गाजर का हलवा का टेस्ट, जैसे हम 2 चम्मच खाते हैं, लेते तो 2 चम्मच है खाने के लिए, लेकिन जैसे जीभ पे स्वाद जाता है ना तो ये तो 2 चम्मच और खा लेते हैं, 2 चम्मच और खा लेते हैं, 2-2 चम्मच कर करके ऐसे एक प्लेट भर के हो जाता है। तो यहाँ पे खोया डाल के खूब अच्छे से मिलाना है। चीनी भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, घी भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, लेकिन हाँ इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें मैंने खोया डाला है। खोया जानते ही कि आप ये फैट है। तो देखिए अभी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना ज़्यादा कंजूसी करके खाना चाहिए कि हमारा वज़न बढ़ जाएगा। जब हमारा वज़न जो है 60 चल रहा है, 60 से भी थोड़ा सा कम है, आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा है ये। तो जैसे हम गाजर का हलवा खा लेते हैं ना उसके दूसरे दिन हम अपनी कैलोरी काउंट करके कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाजर का हलवा तैयार है, इसको हमने बाउल में निकाल दिया है। देख सकते हैं इसमें दूध बहुत कम लग रहा है। और हाँ, इसी तरीके से हलवा बनाए ना तो टाइम कम लगता है। तो आज बहुत कम टाइम में हमारा गाजर का हलवा बन करके तैयार हो चुका था। इसमें मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको पिस्ता डाल के कट करके सजा दिया, और कोई ड्राई फ्रूट देख नहीं रहता। इसमें रखा हुआ था नारियल, तो नारियल जो कि मुझे डालना नहीं। फेस कितना छोटा लग रहा है, पहले की अपेक्षा हमारा फेस कितना ज़्यादा छोटा हो चुका है। गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बना था। गाजर का हलवा खाएंगे, बाकी सबके लिए रोटी बनाएंगे, डिनर कराएंगे सबको, सारे काम। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 9 और आज का सबका डिनर हो चुका है। गाजर का हलवा मैंने खाया है खूब दबा के। तो एक प्लेट मैंने पहले खाया था, एक प्लेट अभी मैंने खाया है, जबकि मुझे नहीं खाना चाहिए था, लेकिन उस बात को नज़रअंदाज करते हुए मैंने खाया। इतना अच्छा बना था ना कि रोके नहीं रोका। और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और सच बताऊं ना तो आज मुझे बहुत थकान लग चुकी है। थकान तो रोज ही लग जाती है, सुबह से लेके शाम तक इतने सारे भागम दौड़ होते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। तो चलिए फिर सुबह अपनी दौड़ पे चलते हैं। और दूसरी बात ये है ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो वजन कम करते हैं या फिर वॉक पे जाते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, बीच बीच में आप लोग उनको देखते होंगे कि वो हफ्ते में 3 दिन आराम करेंगे, 3 दिन एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से आपका वजन जल्दी नहीं घटेगा। जब मेरा वजन इतना जिद्दी था, मैंने वजन घटाने में लगभग 3 साल लगा दिए। तो सोचो वजन एक दिन में नहीं घटता और अब बढ़ नहीं रहा है। सबसे खुशी की बात है, दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है, चाहे मैं कुछ भी खा रही हूँ। रीजन इसका ये है कि जो मैं वॉक पे जाती हूँ ना, वॉक के इतने फायदे हैं कि सबसे पहले तो क्या होता है ना कि हमारा क्रेविंग कम हो जाता है खाने का। दूसरे क्या होता है कि जो हमारे शरीर में मोटापा बढ़ाने वाली क्षमता होती है, जैसे हमारा वजन बढ़ने लग जाता है उस पे ब्रेक लग जाता है, वो वजन बढ़ता नहीं है बल्कि घटने लग जाता है। वॉक के इतने सारे फायदे हैं। तो आप सुबह शाम दोनों टाइम वॉक करें और रिजल्ट आप खुद देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे वजन घटता है और वजन फिर से बढ़ता नहीं। कुछ भी खाओ पियो, मीन्स अब आदत भी उतनी ज्यादा नहीं रहे जैसे पहले खाने की आदत दिन भर होती है। उम्र के हिसाब से खाने पीने की तलब भी कम हो जाती है और पचना भी कम हो जाता है। जैसे पहले क्या होता था कि उम्र कम होती थी तो पचने
पचाने की शक्ति ज्यादा होती थी, लेकिन उम्र ज्यादा होती है धीरे धीरे तो पचने पचाने की भोजन शक्ति कम हो जाती है। इस टाइम मैंने खाने में तो कुछ नहीं खाया, लेकिन हलवा मैंने 2 प्लेट खाया है, बहुत ही ज्यादा यमी टेस्टी बना था। और आज खोए की मात्रा ज्यादा थी, गाजर कम था, इसकी वजह से मुझे लगता है गाजर का हलवा बहुत बढ़िया बना था। सबने खाया, एक भगोना भर के बनाया था, आधा मतलब खत्म है, आधा बचा हुआ है, तो कोई बात नहीं है, खाने के लिए बनता है, आधा खत्म हो जाए या पूरा खत्म हो जाए और भी अच्छी बात है, फिर आएगा फिर बनेगा, मेरा तो काम ही यही है, मुझे चिंता किसी बात की नहीं है। बस ये रहते हैं कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। काम तो दिन भर करते रहेंगे, जब हम अच्छे रहेंगे, जब हमारे दर्द नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगी, तकलीफ नहीं रहेगी, तो काम से हम कभी नहीं हारते ना भागते हैं, और हम अपने काम नियमित करते हैं। जैसे कभी कभी बहुत सारी लेडीज को देखती हूँ, फीमेल को देखती हैं या फिर मेल को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं, तो वो काम में बहानेबाजी इतना करते हैं ना, इतना करते हैं कि पूछो मत। लेकिन मुझे ना बहाने पसंद है, ना झूठ पसंद है, ना इग्नोरेंस पसंद है, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पसंद है। बस अपने काम पे अटल रहना और विश्वास, भरोसा, ये सारी चीजें जो होती हैं। तो ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, आप लोग ऐसे मत, मेरे घर के अंदर ना गर्मी में इतना ज्यादा ठंडा रहता है, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे है कि मैं क्या बताऊं, और ठंडी में उतना ही ज्यादा यहाँ पे गर्म रहता है। मतलब ऐसे एक इनर एक स्वेटर डालो ना तो काम चलता है। ये वाला कुर्ता भी मेरा इतना ज्यादा ढीला ढाला हो चुका है कि सारे कुर्ते अब मुझे स्वेटर के ऊपर से पहनने पड़ते हैं। बातें बहुत सारी होती हैं, आप लोगों से करने बैठ जाऊं ना तो पूरा का पूरा दिन बीत जाए, हमारी बातें ना खत्म हो। लेकिन इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते ना, मुझे बड़ा मतलब इतनी मेहनत करती हूँ यार, मतलब कभी कभी मन बहुत ज्यादा हिरास जाता है कि अब रहने ही देती हूँ, क्या ही वीडियो बनाया, क्योंकि रात दिन की नींद चैन हराम हो जाता है वीडियो बनाने के चक्कर में। वरना बनाओ, खाओ, आराम से सो, फिर चिंता फिक्र नहीं रहती। लेकिन कभी रहती है वीडियो अपलोड करना है, कभी वीडियो एडिटिंग करना है, कभी वॉइस ओवर करना है, कभी आप सभी के कमेंट के रिप्लाई करना है, बहुत सारी चीजें होती है जिसको देखना पड़ता है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे नींद पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो मैं यही कहूंगी, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ और मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और वैसे मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए जल्दी कहती नहीं हूँ, लेकिन देखिए कितने दिन हो गए ना कि अभी वही के वही सब्सक्राइबर है हमारे। मैं चाहती हूँ ना कम से कम 20,000, 25,000, 50,000 तक पहुंचे जल्दी जल्दी, और थोड़ा सा चैनल बड़ा हो, ग्रो करे, और अच्छा लगेगा ना। तभी जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं धीरे धीरे करके वो ग्रो करते हैं और फल फूल देने लगते हैं, तो अच्छा लगता है खुद को। इसी तरीके से हमारा चैनल भी है, जब आप लोग धीरे धीरे करके सब्सक्राइब करेंगे, बड़ा हो जाएगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल।